हेलो दोस्तों, आर के एक्टिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। बहुत ही बेरहमी से मारा गया इसे। एक काम करो, पंचनामा करके बॉडी का पोस्टमार्टम करवा दो और ये पूरा एरिया अच्छे से चेक करो। किडनैपिंग की जगह का सीसीटीवी फुटेज मिला? जी लगाओ। नमस्कार, मेरा नाम है सक्षम वर्मा। मैं जानता हूँ आपको। नहीं, बस इतना समझ ले कि थोड़ी इंसानियत बची है मेरे में। और तुझसे एक छोटा सा काम भी था, इसलिए तेरी मदद की मैंने। और मैं एक एक्टर हूँ। बेसिकली आई एम फ्रॉम राजस्थान, जयपुर से हूँ मैं। मुंबई में मुझे ऑलमोस्ट 9 इयर्स हो गए और इन 9 सालों में मैंने अभी तक 20 से ज़्यादा टीवी शोज़ किए हैं। फिलहाल मैं फिल्म्स और वेब सीरीज़ के लिए कोशिश कर रहा हूँ। देखिए सर, जब स्टार्ट किया था तब नहीं पता था कि इतना स्ट्रगल है। जैसे जैसे टाइम बीतता गया चीज़ें बहुत सारी बदलती गई, क्योंकि मेरे लिए बहुत अलग सा एक एक्सपीरियंस है। किसी भी आउटसाइडर के लिए एक बहुत ही डिफरेंट सी लाइन है, बहुत ही अलग सी चीज़ है ये। ऑब्वियस सी बात है कि जब आपकी फैमिली बैकग्राउंड कोई नहीं होता इस फील्ड से तो चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं और मेरे लिए भी रही हैं। और है स्ट्रगल है, स्टिल आई एम स्ट्रगलिंग। लेकिन हाँ, अभी जो एक फेज होती है, स्ट्रगलिंग फेज होती है, उससे मैं ऊपर आ चुका हूँ। लगता है कि अब वर्कआउट कर लेंगे, बट हाँ, डिप्रेशन भी बहुत रहा है। कहते हैं ना कि इंसान टूटता भी बहुत है। बहुत बार लगा है कि हाँ शायद गलत आ गए, बट हाँ, अगर आप हिम्मत रखोगे तो आप बहुत आगे चले जाओगे। क्योंकि अगर बड़ा हासिल करना है तो रिस्क तो लेना पड़ेगा, और अगर रिस्क नहीं लोगे तो शायद आज मैं भी मेरे दोस्तों की तरह किसी गवर्नमेंट जॉब में होता या फिर किसी प्राइवेट सेक्टर में होता। डर है, अभी भी है। देखते हैं क्या होता है। सर शर्त तो देखो, चाहे गांव से आ रहा है, हाँ, अगर कोई बैकग्राउंड इंडस्ट्री से नहीं है तो वो दो चीज़ें हो जाती है। एक को आप नेपोटिज्म बोलोगे, मैं उसको नेपोटिज्म नहीं बोलूंगा, क्योंकि ठीक है, ऑब्वियस ही बात है, अगर फैमिली बैकग्राउंड है तो वो अपने बच्चों को पुश करेंगे। प्रॉब्लम आती है हम लोगों को, क्योंकि हमारा कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं होता है, हमें कोई गाइडेंस नहीं होती है, कोई गाइडलाइन नहीं होती है हमारे पास कि एक छोटी सी जगह से निकल के आप मुंबई जैसी जगह पे आ रहे हो। हमें पकाना भी खुद पड़ता है, खुद ही खाना पड़ता है, तो खुद से ही चीज़ें फाइंड आउट करनी पड़ती है। तो हमारे लिए अगर कोई गाइडेंस नहीं है ना तो बहुत मुश्किल है। और जो भी आउटसाइडर है, देखो सपने सब देखते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, सब देखते हैं सपने। लेकिन कहते हैं ना कि मुझे एक्टर बनना है, मेरा ड्रीम है। तो सर ड्रीम है, लेकिन उसके लिए आप मेहनत कितनी करते हो यहाँ पे आके। कंपटीशन हर फील्ड में है, चाहे आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर की बात करो, किसी प्राइवेट सेक्टर की बात करो, या फिर हमारे फील्ड की बात करो। सब लोग बोलते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, मैं मानता हूँ, लेकिन तरीका अलग है। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ऑब्वियस ही बात है, वहाँ पे भी आपको एक बंद कमरे में आपको सालों देने पड़ते हैं, घंटों देने पड़ते हैं। वो एक डिफरेंट तरीके का स्ट्रगल है। हमारा जो प्रोफेशन है इसके अंदर हमें एक बैग लटका के गली गली घूमना पड़ता है, हमें ऑडिशंस ढूंढने पड़ते हैं, हमें ऑडिशंस देखने पड़ते हैं, हम कहाँ पे फिट है। कई बार होता है कि पूरा पूरा दिन आप बिना खाए घूमते हो, सिर्फ एक वर्ड सुनने के लिए, सर नॉट फिट, बहुत बुरा लगता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको हिम्मत भी देती है, आपको हौसला भी देती है। और जो बाहर से आता है, मोस्टली बाहर से ही है, इंडस्ट्री में शायद 80% बाहर से ही आते हैं। तो बस यही है कि भाई सपना पूरा करने के लिए घिसना तो बहुत पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो अगर आपकी फैमिली आपके साथ है ना तो आप सर्वाइव कर लोगे, और अगर आपकी फैमिली आपके साथ नहीं है तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। सर देखो, सिर्फ एक्टर की बात नहीं करूंगा, अगर किसी भी फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हो तो सीखना तो ऑब्वियस ही बात है। अगर हम स्कूलिंग नहीं करेंगे तो हम कॉलेज नहीं पहुंच पाएंगे, कॉलेज खत्म नहीं करेंगे तो हम जॉब नहीं पा पाएंगे। तो वही यहाँ पे है, अगर आपको एक्टर बनना है तो ये नहीं है कि भाई मैं सुंदर दिखता हूँ। सुंदर दिखना अलग चीज़ है सर। डिप्रेशन आई है, डेफिनेटली आई है, क्योंकि फील्ड जब आप एंटर करते हो ना तो आपको बहुत एक है ना, बहुत खूबसूरत सी वो लगती है कि भाई मुंबई आ गए, एक्टर बन जाएंगे, ये हो जाएगा। मज़ा तब आता है जब आप घिसना शुरू करते हो। तो भैया हम स्टेशन पर भी सोए हैं, हम भूखे भी रहे हैं, तो वो फेज से भी निकले हैं हम। अब मैं अकेला नहीं हूँ, आप बड़े बड़े आर्टिस्ट को ले लो, बड़े बड़े एक्टर्स को ले लो, उनका आप इंटरव्यूज़ पढ़िए, आपको पता चलेगा। तो घिसे तो सभी हैं भाई। और अगर आपको कहते हैं ना कि आपको अगर बड़ा हासिल करना है, कहते हैं ना 2 कमरे का अगर मकान बनाना है ना तो वो बन जाएगा 2 महीने में, 3 महीने में। लेकिन अगर हवेली खड़ी करनी है ना तो ये सालों लगता है। नहीं, डिफरेंस देखो, डेली सोप का क्या है कि उनके पास टाइम होता है, उनके पास एक इतना स्लॉट होता है कि हमें एक दिन में इतना शूट करना है। लेकिन क्राइम पेट्रोल में पर्टिकुलर 3 दिन में एक एपिसोड शूट करना पड़ता है। तो वहाँ पे बेसिकली अच्छे एक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो आपका ज़्यादा रीटेक्स ना लें और जिनकी डायरेक्टर के साथ एक बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो, कि डायरेक्टर को पता होगा कि मुझे इससे क्या चाहिए और एक्टर को पता होगा कि डायरेक्टर को मुझसे क्या चाहिए। क्योंकि वहाँ पे हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम रीटेक्स लें या फिर इतना टाइम वेस्ट करें कि हाँ नहीं सर एक टेक और एक टेक और, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है। बट मज़ा आता है। डेली सोप अपनी जगह वो भी बहुत अच्छा है, और अगर मैं एपिसोड की बात करूँ तो वो भी अपनी जगह बिल्कुल परफेक्ट है।